बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। तो इस पूरे हफ्ते का गोल्ड का रहने वाला जो एक फॉरकास्ट होगा, जिसमें डेली का हम पॉवर्ट पॉइंट यानी नेक्स्ट डे का हम एक पॉवर्ट पॉइंट क्लियर करते हैं, साथ ही साथ वीकली पॉवर्ट पॉइंट और उसके साथ मंथली पॉवर्ट पॉइंट। 3 डिफरेंट चार्ट रहते हैं, डिफरेंट स्टाइल, और 3 मुख्तलिफ तरीके से हम पूरे इस हफ्ते के अंदर मार्केट का होने वाला जो बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन करते हैं आप दोस्तों के साथ में। फिर ट्रेंड लाइंस और जो एक टर्निंग पॉइंट रहता है मार्केट का, मार्केट कहाँ से अपना मूव ऑन या मूव जो है उसको टर्न कर सकती है। दैन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया, जो मेन मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया रहते हैं मार्केट के पूरे हफ्ते के अंदर, वो कौन से हो सकते हैं। साथ ही साथ फंडामेंटल न्यूज़ इफेक्ट आप दोस्तों के सामने रखेंगे। गोल्ड वर्सेस DXY नेक्स्ट मूव क्या रहेगी, दोनों के कोलैबोरेशन के साथ आपको मज़ीद मार्केट का जो एक वे है, जो चार्ट का वे है, वो क्लियर किया जाएगा। फंडामेंटल की अगर बात करते हैं पहले, तो फर्स्ट मंडे के दिन हमारे पास है, तो मंडे के दिन आने वाला कुछ भी डाटा नहीं है। देन इसी तरह मंगल के दिन अगर बात करें तो CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग डाटा है, जिसमें 110.7 और 113.9 फॉरकास्ट किया जाता है। सिमिलर इसी तरह अगर मार्केट में डाटा आता है, बार चार्ट के नंबर आते हैं, तो हम मार्केट को एज अ सेल, एज अ बेरिश, लाइक जो गोल्ड एंड अदर पेयर्स हैं हम उनको सेल देखेंगे। साथ ही साथ में जोल्ट जो ओपनिंग के अकॉर्डिंग डाटा है, जिसमें 8.79 और 8.73 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और मंगल के दिन अगर ऐसे ही डाटा आता है सेम लाइक जिस तरह फॉरकास्ट किया जा रहा है, तो मार्केट बोथ साइडेड जो है वो मूव करेगी। देन नेक्स्ट डे बुध के दिन एज एक्सपेक्टेड एक अच्छी न्यूज़ होती हैं, तो 6:15 के ऊपर नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग जो न्यूज़ है 164 के और 143 के, तो ADP नॉन फ्रेम की जो न्यूज़ रहेगी, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाली जो एक न्यूज़ रहेगी 6:15 के ऊपर, तो हम मार्केट में ये जो डाटा जो इस टाइम पे राइट नाउ नेगेटिव बताया जा रहा है, तो प्रीवियस डाटा से अगर ये पॉजिटिवली आता है तो हमें गोल्ड के ऊपर एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग एक सेल और डाउन साइड यानी एज बेरिश साइड हमें देखने को मार्केट मिलेगी। देन इसी तरह 6:30 के ऊपर कैनेडियन डॉलर के ऊपर ऑलरेडी GDP के नंबर्स हैं, और साथ ही साथ US डॉलर के ऊपर एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग न्यूज़ है, जिसमें 1.1 और 1.0 फॉरकास्ट किया जा रहा है। तो तमाम जितनी भी इसके साथ में रहने वाली मार्केट की एक मूवमेंट रहेगी, ऑलरेडी मैंने एक ब्रॉडकास्ट चैनल बनाया हुआ है, और VIP सिग्नल, VIP वेज तमाम उसके ऊपर बताए जाते हैं, जिसमें एक छोटा सा क्राइटेरिया है। सो प्लीज़ आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। सिंपल क्राइटेरिया, आप मुझे जस्ट अपना ID नंबर देंगे तो ऑटोमेटिकली ऑटो प्रोग्राम है, ऑटोमेटिकली आप ब्रॉडकास्ट के अंदर और कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन हो। मजीद आगे चलते हैं जुमरात के दिन, तो जुमरात के दिन हमारे पास जो डाटा रहने वाला है US डॉलर के अकॉर्डिंग, यानी जो NY सेशन, न्यूयॉर्क सेशन रहेगा 5:30 के ऊपर। इंटेलिजेंट जॉब कट्स के अकॉर्डिंग इस पर कुछ नंबर्स हैं, और अभी इस टाइम पर राइट नाउ पेंडिंग है, बट 6:30 के ऊपर एक हाईली न्यूज़ है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बैक भी अगर देखी जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की जो न्यूज़ थी आने वाली वो नेगेटिव थी, और नेगेटिव इम्पैक्ट ने, यानी जो नेगेटिव आने वाली जो न्यूज़ थी, तो उसने मार्केट के अंदर एक अच्छा जो है बूम दिया। बूम देने के बाद ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अक्सर मैं बताता हूँ, तो मार्केट का मेन एक्चुअल पिछले पूरे हफ्ते के अंदर जो एक ट्रेंड था वो टोटल ऐसा सेलिंग ट्रेंड था। तो वीडियो के लास्ट में एनालिसिस फाइनल करने के बाद जो मेन मेजर ट्रेंड है वो आप दोस्तों के सामने रखूँगा, इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट का ट्रेंड क्या रहने वाला है। तो साथ ही साथ 8 बजे जुमरात के दिन ही ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI की न्यूज़ है, जिसमें 47.4 और 47.0 लाइक नेगेटिव एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और स्पोर्टिंग जो एक न्यूज़ है, जिसमें मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ रहेगी। और ऑल डे अगर डॉलर की न्यूज़ देखते हैं तो 8:30 तक एक स्ट्रॉन्ग न्यूज़ नेचुरल गैस, सेम लाइक इसी तरह ऑयल के ऊपर जो न्यूज़ होती है और नेचुरल गैस पे जो मार्केट के ऊपर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करती है। तो फ्राइडे, क्योंकि राइट नाउ बैक टू बैक 2 हफ्ते से हम फ्राइडे के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि मूव जो है वो अंडरस्टैंड हो रही है। तो अगर आप कम्युनिटी में ज्वाइन हैं, ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन है, तो तमाम जितनी भी एक अपडेट रहती हैं मेन मेजर ग्रुप में हल्की फुल्की, और साथ में अगर मैं कोई लाइव सेशन कर देता हूँ, सो प्लीज़ तमाम वो दोस्त जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखें आफ्टर सब्सक्रिप्शन, ताकि आने वाला जो भी एक डाटा होता है क्विक वीडियो की सूरत में या लाइव कुछ भी मैं बता रहा हूँ, तो उसमें प्लीज़ आप कोशिश किया करें, ज़रूर आया करें। कुछ टिप्स होती हैं, फ़ीस नहीं है, तो दैट्स वाई कोशिश करें। सीखना आपने खुद है, मेरा काम है आपको अपडेट करना, बताना। तो फ्राइडे लास्ट डे एवरेज हॉर्ली अर्निंग के अकॉर्डिंग न्यूज़ है, जिसमें 0.4 और 0.3 ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। देन इसी तरह NFP की मेन न्यूज़ है 216 और 117 जो है इसके ऊपर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लाइक दोनों न्यूज़ को एज अ नेगेटिव ही
इम्पेक्ट किया जा रहा है, जिस अच्छा मोमेंटम लाइक एज बुलिश मोमेंटम, यानी इसमें हम डॉलर को एज बेरिश मोमेंटम देख सकते हैं। डॉलर DXY जो है वो डाउन करेगा। देन उसके अकॉर्डिंग में अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है वो अपना बुलिश मोमेंटम करेगा, बट डिपेंड ऑन नंबर रहेगा कि आने वाले जो नंबर्स हैं वो आपको लाइवली में अपडेट करूँगा। साथ ही साथ में फाइनल जो न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अकॉर्डिंग, जिसमें 3.7% और 3.8 फॉरकास्ट किया जा रहा है। फाइनल जो फ्राइडे के दिन न्यूज़ रहेगी 8 बजे, जिसमें रिवाइज UOM कंज्यूमर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 78.8 और 78.8 ही एक्सपेक्ट की जा रही है, लाइक न्यूट्रल एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो देखते हैं नंबर क्या आएगा। तो अकॉर्डिंग नंबर तमाम जितनी भी आपको एक अपडेटिंग मिलेगी वो मेन ग्रुप और साथ ही साथ कम्युनिटी ग्रुप के अंदर भी अपडेट करूंगा। सीधा आते हैं जी चार्ट के ऊपर। तो हमारे पास इस पूरे हफ्ते के अंदर जो एक मेजर रेजिस्टेंस का एरिया रहने लगा, क्लियरली जो पिछली हमारी एक ट्रेंड लाइन है तो सेम लाइक उसी तरह मूवमेंट दे रही है। जो फर्स्ट रिजेक्शन मिली थी 2027 से लास्ट वीक के अंदर भी, तो लास्ट वीक में भी हमने मार्केट को एज अ बेरिश साइड के ऊपर एक अच्छे तरीके से ग्रैब किया और लास्ट फ्राइडे के दिन भी जो एक आउटपुट थी, एक रिजल्ट थे आउटस्टैंडिंग थे। 2027 का हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है 2027-28। अगर इससे ऊपर टॉप ऑफ द टॉप अगर हम रेजिस्टेंस एरिया मेन देखते हैं तो 2048 से लेकर 2050 5152 का एरिया हमारे पास एक अच्छा एरिया है जो कि एक अच्छा रेजिस्ट कर सकता है। देन नीचे अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो मेजर सपोर्ट लेवल हमारे पास अवेलेबल है 1995 के अकॉर्डिंग, यानी 1995 का हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है। तो इसके साथ में अगर सेकंड चार्ट हम देखते हैं तो सर हमारे पास ऐसा स्कैल्पिंग लेवल जो रहेंगे इसमें 2003.5 एक सपोर्ट एरिया है। देन इससे जो नीचे का सपोर्ट एरिया रहेगा मैक्स बॉटम का सपोर्ट एरिया 1988 का एरिया हमारे पास सेकंड रहेगा। मज़ीद मोर देन जो एक अच्छी बाइंग एरिया हमारे पास बनेगा जिसमें 1960 का एक एरिया अवेलेबल है। टॉप ऑफ दी टॉप अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया जो मेन मेजर है पूरे हफ्ते के लिए वो 2042 और 2042 के साथ में सपोर्टिव जो रहेगा वो 2048 का एरिया रहेगा। इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट का जो पॉविट पॉइंट रहेगा ऑलरेडी मंथली 2060 हमारे पास चल रहा है। वीकली पॉविट पॉइंट जो है वो 2021.96, आप इसको 2022 कंसिडर करेंगे। देन डेली का हमारे पास जो पॉविट पॉइंट है वो 2020.4। तो इस टाइम पे राइट नाउ अगर हम देखते हैं मार्केट टोटल अपने पॉविट पॉइंट से बिलो, यानी डेली और वीकली से बिलो है। मार्केट अगर इससे नीचे ही रहती है तो ईच एंड एवरी टॉप रेजिस्टेंस एरिया से जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल हम देखेंगे। तो ये पूरे हफ्ते के अंदर भी मार्केट का जो एक स्ट्रक्चर रहेगा वो टोटल एज अ बेरिश है, टोटल एज अ सेलिंग प्रेशर के ऊपर रहेगा। अब किस पोजीशन किस लेवल के ऊपर से जाके हमने मार्केट को सेल कर दें तो ये तमाम चीज़ें आपको मैं साथ साथ अपडेट करूँगा। तो बिल्कुल फाइनल चार्ट है, फाइनल चार्ट के ऊपर भी प्रीवियस अगर पैरेलल चैनल को देखते हैं तो लास्ट भी मार्केट अपना 2016 के आसपास रिजेक्शन लेते हुए अपसाइड द मूवमेंट और हमारे पास जो पॉविट पॉइंट था लास्ट फ्राइडे का वो 2018.5 था। तो मार्केट ने ना अपने पॉविट पॉइंट को ब्रेक किया और ना ही अपने पैरेलल चैनल को, तो मार्केट इसी दो लेवल्स के दरमियान में स्टक रही। तो राइट नाउ अगर कल के दिन के पॉविट पॉइंट की बात करते हैं तो 2020.5 हमारे पास पॉविट पॉइंट रहेगा। बट मार्केट अगर इससे बिलो ही रहती है और अंडर पैरेलल चैनल तो फर्स्ट हमारे पास जो एक टारगेट है वो 2010 और सेकंड जो टारगेट है विद कोलैबोरेशन ऑफ डबल लेवल, तो इसके अंदर 2004 से 2006 तक हम ईजी अपना टारगेट देख सकते हैं। ऊपर की अगर लेवल्स की बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल, तो मैक्स टॉप ऑफ द टॉप हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा वो 2027 से लेकर मैक्सिमम 2029-30 का एरिया है। 29-30 के एरिया के ऊपर भी अगर देखते हैं तो एक अच्छा हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है 2032 से लेकर मिडल द एरिया अगर मिडल पॉइंट देखते हैं तो 2036 तक है। ईजीली हमारे पास टोटल ये जो एरिया बनेगा एक अच्छा सेलिंग जोन एक्सपेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। साथ ही साथ अगर DXY को देखते हैं तो DXY का जो एक मेन लेवल था ऑलरेडी बता दिया था कि 103.16 और मैक्स टॉप का जो एक एरिया रहेगा 103.57। मार्केट टोटल अपने पूरे हफ्ते के अंदर इसी जोन इसी लेवल के अंदर रहेगी। अगर आपने बैक टू बैक जो वीकली फॉरकास्ट है अगर आप उसको देख रहे हैं तो मार्केट अपनी एक स्मॉल मूव के ऊपर सिर्फ करेक्शन कर रही है। करेक्शन करने के साथ में मैक्स मार्केट की मूवमेंट क्या रहेगी, तो उस मूव तक टोटल ये जो पूरा एक वीक रहने वाला है इस पूरे वीक के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर सेल के साथ चलना है। तो इस पूरे हफ्ते के अंदर भी अगर DXY की हम टॉप एरिया देखते हैं तो विद ट्रेंड लाइन 103.8 और स्लाइडली अगर राइट साइड भी हम देखते हैं तो 103.5 और मैक्स 103.8। मार्केट जैसे ही इस लेवल से अबव क्लोजिंग करती है तो DXY का नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल है वो 104.4 और उससे ऊपर का जो लेवल है वो 104.7 का लेवल हमारे पास है। तो हम टोटल DXY की मार्केट को इस पूरे हफ्ते के अंदर एज अ बुलिश एक्सपेक्ट करते हैं।
तो बाकी न्यूज़ और नंबर्स पे डिपेंडेंट है कि आने वाले न्यूज़ पे जो डाटा है उसके नंबर क्या रहेंगे, क्योंकि रिवर्सल की भी अगर देखते हैं तो हमारे पास एक अच्छा जोन है जो कि 102.3 से लेकर विद कोलैबोरेशन ऑफ लेवल 102.5 का एरिया है। तो ये हमारे पास DXY की एक अच्छी सपोर्ट है। प्रीवियस बैक टू बैक भी देखते हैं तो क्लियरली एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था जो मार्केट ने प्रॉपरली परफॉर्म किया, और शोल्डर के बाद मैक्स मार्केट का जो एक टॉप एरिया टॉप लेवल था 103.5, तो DXY ने उसको हिट किया। अच्छा, इस पूरे हफ्ते की एनालिसिस की वीडियो के अंदर एक टिप आप तमाम उन दोस्तों के लिए जो न्यूली हैं, जो कहते हैं कि भाई एनालिसिस करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। ये बिल्कुल एक रफ़ चार्ट है। रफ़ चार्ट पे अगर आप लेवल्स की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ लेवल्स ऑलरेडी यहाँ से अगर आप देखते हैं तो आपके पास एक अच्छा लेवल यहाँ पे एज अ सपोर्ट लेवल परफॉर्म कर रहा है। तो आप इसकी जो बैक टेस्टिंग नॉज है यहाँ तक आप इसको एज अ सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो एक सिंपल वे है कि मार्केट जहाँ पे अपना हिट बैक और टेस्ट बैक कर रही है तो वहाँ से लेकर जहाँ पे भी कैंडल की एक नॉज है, मैक्स नॉज है, तो वहाँ तक आप उसको लें तो ये आपका एज अ सपोर्ट एरिया बनेगा। अब सपोर्ट एरिया की बात करते हैं तो 2010 से लेकर मैक्सिमम इस टाइम तक जो एक अच्छी सपोर्ट है वो 2017 तक है, यानी 70 पिप की आप ये वाली सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके साथ में अगर मूव की बात करते हैं कि सर हमें मूव का आइडिया नहीं होता, तो मूव के लिए क्लियरली है कि आप मार्केट की कुछ चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे। मैक्सिमम एक पैरेलल चैनल है जो कि बैक टेस्टिंग हिट हुई, अपसाइड गई, सेंटर लेवल आपको ऑलरेडी मिल चुका है। देन इसी तरह मार्केट अपने इसी सेंटर लेवल के आसपास ही रिजेक्शन करती है। अब नीचे एक सपोर्ट आ चुकी है, जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करती, फॉर एग्जांपल अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर जाती है 2010 की, तो ईच एंड एवरी टॉप जो रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास रहेगा, लाइक जो सपोर्ट होगा, तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद हमारे पास ये रेजिस्टेंस एरिया रहता है। तो हम रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर से सिर्फ और सिर्फ एज लॉन्ग एज पॉसिबल सेल एक्सपेक्ट करते हैं। अब इस सेल के पीछे जो एक मेन रीज़न है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इन फोर्थ कैंडल के ऊपर देखते हुए सिंपली आप यहाँ पे अपनी एक लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये आपके पास एक सपोर्ट एरिया, नेक्स्ट फर्दर सपोर्ट एरिया जो कि 1978 के आसपास का एरिया। तो बैक टू बैक अगर प्रीवियस भी जाके आप इसी सपोर्ट को टेस्ट करते हैं, इसी लाइन को, तो डेफिनेटली मार्केट इससे अगर अपसाइड द मूवमेंट दे रही है तो मार्केट यहाँ से अबव ही है, ऊपर ही है, बुलिश ही है। अगेन बैक टेस्ट ऑन दिस एरिया। तो ये एक बड़ा सिंपल सा वे होता है कि आप पैरेलल चैनल और पैरेलल चैनल के साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस आप अपना किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। टॉप ऑफ द टॉप अगर तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं ऊपर से, तो हमारे पास जो एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया इस टाइम पे परफॉर्म कर रहा है, नॉजिंग टू नॉजिंग पे अगर आप इसको देखते हैं तो ऑल्ट एच प्रेस करें, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा वेरी होगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। देन इसी तरह, ठीक है, तमाम जितने भी बैक टू बैक आप एरिया देख लें तो ये आपके पास एक बेहतरीन तरीका होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का। तो कहीं ना कहीं बैक टू बैक अगर आप इस पूरी वीडियो को देख रहे हैं तो 2032 2033 का एरिया मैक्स, यानी 2032 से 2036 के आसपास हम अपना एक टॉप ऑफ द टॉप रेजिस्टेंस एरिया मान के चल रहे हैं। तो प्रीवियस भी अगर यहाँ से भी आप अपना एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करते हैं, लाइक 2034 से लेकर 2036 तक भी, तो मैक्स ये एरिया हम कंसिडर करते हैं अराउंड तकरीबन 2041-39 का एरिया हमारे पास एज अ टॉप रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। तो ये बड़ी एक सिंपल सा वे है कि आप अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को खुद तकरीबन 50 to 60 पिप के इन बिटवीन आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिंपल सी एक टेक्निक थी जिसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप खुद से किस तरह निकाल सकते हैं। देन हेल्प ऑफ पैरेलल चैनल आप मार्केट का नेक्स्ट होने वाला जो एक ब्रेकआउट या फेक आउट है या ब्रेकआउट है उसको आप क्लियरफाई कर सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने एक चीज़ बड़ी डिटेल से लिख दी है, आप उसको फॉलो करेंगे। और ये एक न्यू स्ट्रेटजी है, लाइक कोर्ट रिपोर्ट के बाद में आने वाला जो भी एक स्पेक्ट्रम डाटा होता है वो आप दोस्तों के दरमियान मैंने कमेंट सेक्शन में शेयर किया। सो प्लीज़ आप भी कमेंट सेक्शन में अपने होने या अटेंडेंस कह लें तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मार्केट इस पूरे हफ्ते के अंदर एज अ सेल रहेगी। पूरे वीक में मंडे के दिन मार्केट जो है वो अपसाइड अपना मूव करेगी। देन एक अच्छे जो टॉप एरिया है हमारे पास, जो एक टॉप एरिया रहेगा अच्छा रेजिस्टेंस एरिया, तो हम सिर्फ और सिर्फ मंडे के दिन मार्केट को एज अ सेल एक्सपेक्ट करेंगे। तो ट्यूसडे के दिन मार्केट जो रहने वाली है, ट्यूसडे के दिन मॉर्निंग में ही आप सेल एक्सपेक्ट करेंगे और मार्केट एक अच्छा सेल जो है वो हमें देगी। और ट्यूसडे आप जितना इसको एज लॉन्ग एज पॉसिबल होल्ड करेंगे तो सेकेंड डे आपको एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट दे सकती है। देन इसी तरह वेडनेसडे के दिन की अगर बात
तो वेडनेसडे भी एक अच्छा सेल हम एक्सपेक्ट करते हैं और मार्केट में हमें स्ट्रॉन्ग और एक अच्छा सेल मिलेगा। न्यूज़ जो FOMC की रहेगी, FOMC के अंदर भी हम टोटल एक्सपेक्ट एज अ सेलिंग ही मार्केट को करें। जुमरात के दिन थर्सडे लाइक मॉर्निंग में मार्केट जो है वो अपना सेल परफॉर्म करेगी और रात तकरीबन PKR टाइम के मुताबिक 7 बजे जो है वो आप मार्केट को एज अ बुलिश एक्सपेक्ट करेंगे और मार्केट को बाइंग देखते हैं। लाइक शाम का जो टाइम है 7 PM के टाइम, 7 PM के आसपास जो है मार्केट वो अपना टोटल एज अ बाइंग परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट और लास्ट डे फ्राइडे के दिन अराउंड तकरीबन 9 PM के आसपास जो है दोबारा हम मार्केट को एज अ सेल एक्सपेक्ट करके चलेंगे वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। और जो एक डाटा है, जिस डाटा को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये एक सिंपल थोड़ी सी न्यूज़ स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी को मैंने टोटल टाइप करके कमेंट सेक्शन में भी आप दोस्तों के सामने शेयर कर दी है। तो कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी लास्ट भी लाइव सेशन जो आप दोस्तों के दरमियान किया था, तो उस पर मैंने आपको क्लियरली बताया। सिंपल एक वे है, बिल्कुल सिंपल इन शॉर्ट है, और ऑटो जो है ये ऑटो रोबोटिक है। आप जैसे ही अपना अकाउंट क्रिएटेड करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली कम्युनिटी ग्रुप के अंदर भी आ जाएंगे। वंस अगेन दोबारा फीस नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट एक सिंपल सा 30 सेकंड क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। नए आने वाले फॉरकास्ट अपकमिंग वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।